मैथ्स मोटो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम। आज हम थर्ड सम करेंगे ऐड द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास तीन एक्सप्रेशन है, हमने इनको ऐड करना है। तो जब हम एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इनको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक तो कॉलम मेथड को यूज करेंगे। कॉलम मेथड में हम एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन के नीचे रखेंगे और फिर उसके नीचे रखेंगे। कि जैसे आपको पता है ये रोज होती हैं, ये रोज है 1 2, ये रोज है, और ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम है ए कॉलम, ये बी कॉलम है कॉलम, और ये रोज होती है। तो हम कॉलम मेथड का यूज करेंगे। दूसरा, लाइक टर्म्स को हम एक कॉलम में रखते हैं। एक्सप्रेशन को जब हम ऐड करते हैं तो लाइक टर्म्स जो होती हैं उनको हम एक कॉलम में रखते हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? सपोज मेरे पास टर्म्स हैं 9y स्क्वायर एंड 7y स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है। 9y स्क्वायर एंड 7y स्क्वायर लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्यों है? टर्म्स दैट हैव द सेम पावर फॉर द सेम वेरिएबल। वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। तो इस तरह की टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो जब हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो जो चेंज होता है वो इनका कोएफिशिएंट ही चेंज होता है। अगर मैं इनको ऐड करूं, मैं यहाँ पे इसको कॉलम वाइज लिख लेता हूँ, 9y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। तो मेरे पास जो टोटल आएगा 9 प्लस 7 16 और y स्क्वायर हो जाएगा। तो जो कोएफिशिएंट होता है वो नंबर ही ऐड होता है और वेरिएबल और उसकी पावर अनचेंज्ड रहती है, सेम रहती है। तो हम दो बातों का ध्यान रखेंगे कि लाइक टर्म्स को एक कॉलम में रखेंगे और दूसरा कॉलम मेथड तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब हम इस वाले इन एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी माइनस बी सी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ए बी माइनस बी सी। उसके बाद है बी सी माइनस सी ए। तो बी सी, यहाँ पे भी बी सी है और यहाँ पे भी बी सी था फर्स्ट एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे ये प्लस का है बी सी, तो ये बी सी के नीचे बी सी आ गया। और आगे है माइनस सी ए, तो मैं माइनस सी ए यहाँ पे रख लेता हूँ। इसके बाद है हमारे पास थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में भी सी ए है, ये प्लस का है, प्लस सी ए माइनस ए बी। तो माइनस ए बी हमारे पास यहाँ पे है। तो इस कॉलम के नीचे हम ये वाली टर्म्स रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सी ए माइनस ए बी यहाँ पे आएगी, तो माइनस ए बी। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास ए बी वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ यहाँ पे हमेशा 1 होता है, जो कि हम यूज़ नहीं करते, यहाँ पे शो नहीं करते। तो यहाँ पे भी 1 है। अगर 1 को, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का है, 1 को 1 में से निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये 0 कर देगा इसको। तो यहाँ पे इसका 0 आ गया। तो हम इसको काट भी सकते हैं। ये ए बी प्लस की इसके साथ कट गया। ये बी सी है, माइनस का बी सी प्लस का है, तो ये बी सी भी कट गया। सी ए माइनस का है और सी ए प्लस का है,
तो ये भी कट गया। तो 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया हमारे पास। इन एक्सप्रेशंस को हमने ऐड किया तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। अब हमारे पास है सेकंड सम। तो सेकंड सम के लिए भी हम कॉलम मेथड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कितनी एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है हमारे पास 1, 2 और 3 एक्सप्रेशन है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले को लिखते हैं a - b + ab। उसके बाद b - c + bc। b प्लस का है तो ये b इसके नीचे आएगा। b - c। अब -c है, अब यहाँ पे c वेरिएबल नहीं है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ a b है। तो हम c को यहाँ पे साइड पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं +c। हमने b लिख लिया माइनस का, प्लस का c लिख लिया। उसके बाद bc है तो bc को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि bc भी हमारे पास टर्म्स नहीं है। उसके बाद c प्लस का है, ये c है तो हमारे पास c एक ये रहा, क्योंकि ये वाला c है जो माइनस का है, यहाँ पे माइनस का c है, ये माइनस का c है। तो ये प्लस का c है तो यहाँ पे हमने c इसके इस कॉलम में रख लिया। उसके बाद -a तो यहाँ पे आएगा -a + ac। अब ac हमारे पास कहाँ पे है, ac हमारे पास टर्म्स नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको +ac यहाँ साइड पे रख लेते हैं। अब हम इनको ऐड करते हैं। अब इस कॉलम में देखो वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म्स है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, हम इनको काट सकते हैं। अब ये भी लाइक टर्म्स है, माइनस की प्लस की, इनको भी हम काट सकते हैं। अब ए बी, इस कॉलम में केवल एक ही टर्म है ए बी। उसके बाद -c + c, इनको हम काट सकते हैं। उसके बाद प्लस BC + AC। तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं, टोटल करके हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, AB + BC + AC। ये हमारे पास टर्म्स को ऐड करके आंसर आ गए, AB + BC + AC। तो अब है हमारे पास थर्ड सम। थर्ड सम में हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है, 1 और 2। 2p² q² -3 pq + 4, यहाँ तक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। 5 + 7 pq -3 p² q²। तो पहली एक्सप्रेशन को हम ऊपर रखते हैं पहले, 2p² q²। आगे है -3pq + 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स कौन सी है। तो यहाँ पे p² q² है, तो यहाँ पे देखो p² और q² है, तो ये लाइक टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। तो ये -3p² q²। उसके बाद 3pq 7pq, ये भी जो वेरिएबल है वो सेम है, तो +7pq + 5। तो अब हम इनको ऐड कर देते हैं।
अब यहाँ पे 3 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और -1 हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -p² Q²। उसके बाद 7p³ और 3p³, 7 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो +4p³। जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं तो जो कोएफिशिएंट होता है वो ऐड होता है, ऐड या माइनस होता है, और जो वेरिएबल होता है वो अनचेंज्ड रहता है। उसके बाद 5 + 4 9। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर है -p² Q² प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 4p³ प्लस 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब है हमारे पास फोर्थ सम, l² प्लस m²। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, m² प्लस n² सेकेंड एक्सप्रेशन, n² प्लस l² थर्ड, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हमारे पास फोर्थ एक्सप्रेशन है। तो इन एक्सप्रेशन को हमने ऐड करना है, तो हम इनको कॉलम वाइज लिखते हैं कॉलम मेथड का यूज़ करके। तो हम लिखेंगे सबसे पहले l² प्लस m²। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिख ली। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास m² प्लस n²। m² फर्स्ट में था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m² इस कॉलम के नीचे, क्योंकि ये एक दोनों एक्सप्रेशन लाइक एक्सप्रेशंस हैं, इनके वेरिएबल और पावर्स सेम है। और प्लस n² जो हम यहाँ पे लिख लेंगे n²। उसके बाद हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है n² प्लस l²। तो n² जो टर्म्स हैं वो इस n² के नीचे आ जाएगी, प्लस l²। l² अब हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम में, तो क्योंकि ये हम थर्ड रो में लिख रहे हैं थर्ड एक्सप्रेशन को, तो l² हम थर्ड रो में इसके नीचे लिख लेंगे l²। अब हमारे पास है फोर्थ एक्सप्रेशन 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये जो टर्म्स हैं ये एक नए कॉलम में आएंगी, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है इधर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे l² है, यहाँ पे भी l² है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर इसमें एक माइनस का l² होता तो ये 0 आना था, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2l²। बिल्कुल उसी तरह m² भी प्लस का है, ये भी m² प्लस का है, तो क्या आ गया 2m²। n² प्लस n² प्लस 1 प्लस 1 2 2n² प्लस ये जो एक्सप्रेशन है एज इट इज यहाँ पे नीचे आ जाएगी 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो अब हम देखते हैं कि हर एक टर्म्स में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, हर एक टर्म्स में हमारे पास 2 है। तो हम ये आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर हम एक और आंसर भी लिख सकते हैं। हम 2 को कॉमन बाहर ले लेते हैं, यहाँ से ये 2, ये वाला 2, सभी का 2 हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर l²
प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, क्योंकि ये सब ब्रैकेट्स में है। अगर 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ करेंगे तो हमारे पास 2l स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 को इसके साथ करेंगे तो 2m स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा 4th सम। अब है हमारे पास 4th सम। ए पार्ट, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। तो हमने ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है इस एक्सप्रेशन में से। इस एक्सप्रेशन में से हमने ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हम इसको लिखते हैं 12a - 9ab + 5b - 3 - 4a - 7ab + 3b + 12। तो हमारे पास इस दोनों एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख लिया। तो अब जब हम एक एक्सप्रेशन में से दूसरी एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगी, ये वाली जब ब्रैकेट ओपन होगी, तो ये वाला माइनस का जो साइन है, 4a का माइनस साइन यहाँ पे है, जो 4a का साइन, वो उसको चेंज कर देगा। इस साइन को भी चेंज कर देगा, इस साइन को भी चेंज कर देगा और इस साइन को भी चेंज कर देगा। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो जब ब्रैकेट ओपन होगी, तो अब हम क्या करते हैं, 12a को ऊपर लिखते हैं। हम कॉलम मेथड को यूज करेंगे यहाँ पे। तो 12a - 9ab + 5b - 3। तो अब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो हम जो सिंबल है प्लस माइनस के, उनको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो अब ये क्या है, 4a। तो 4a और 12a लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम। तो 12a के नीचे हम इस कॉलम में 4a लिख देंगे, 4a - 7ab। 7ab ये वेरिएबल सेम है, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा 7ab। उसके बाद है 3ab, 3b, तो ये 5b के नीचे आ जाएगा, प्लस 3b। उसके बाद 12 प्लस का 12, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने जैसे बोला कि जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है ये माइनस का। तो इस तरह से ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब हम 4a को माइनस का मानेंगे और 12a तो प्लस का है, तो 12 में से 4 गए, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8a। उसके बाद माइनस का 9a है, प्लस का 7b है, तो 9 में से 7 गए, माइनस के 2ab आ गया हमारे पास। अब 5b प्लस का है, 3b माइनस का है, तो प्लस के 2b आ गए। अब माइनस का है 12 और माइनस का 3,
तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस 15, और जो सिंबल है वो माइनस का ही रहता है। जो कांस्टेंट है वो प्लस हो जाते हैं और सिंबल माइनस का रहता है। तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। आंसर क्या है? 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमने जो सिंबल है वो चेंज करने हैं, इस बात का खास ध्यान रखना हमने। अब हमारे पास है बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमने क्या, ये वाली एक्सप्रेशन है जो सब्ट्रैक्ट करनी है इस वाली एक्सप्रेशन में से। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस क्या करना है 3xy प्लस 5yz प्लस 5z माइनस 7zx। तो अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बिल्कुल जैसे हमने ए सम किया है, तो इस एक्सप्रेशन के जो सिंबल हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 2xz प्लस 10xyz। तो हम देखते हैं 3xy है। 3xy xy वेरिएबल यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है xy। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3xy, ये इस कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद है 5yz तो 2yz, तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5yz। और थर्ड है 7zx ये आ गया, तो ये माइनस का 7zx आ गया। अब हम यहाँ पे सिंबल चेंज करेंगे इनके। ये प्लस का है तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसका सिंबल नहीं चेंज करना, जो नीचे वाली है उसका करना है। तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो 5x माइनस 3xy, तो हमारे पास क्या आ गया 2xy। माइनस माइनस सिंबल माइनस का रहता है और ये प्लस हो जाएंगे 7yz। 7zx प्लस का है, ये माइनस का है, तो 7 में से 2 गए प्लस 5zx प्लस 10xyz। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब है हमारे पास सी पार्ट, फोर्थ सम का सी पार्ट हम अब करेंगे। सब्ट्रैक्ट 4p² क्यूब माइनस 3p³ प्लस 5p³ माइनस 8p प्लस 7³ माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11³ प्लस 5p³ माइनस 2p² प्लस 5p²। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं।
18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। तो माइनस हमने करना है 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। तो अब हम इन एक्सप्रेशंस को कॉलम में लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। तो हमें पता है कि ये माइनस का जो सिंबल है इन सभी टर्म्स का सिंबल को चेंज कर देगा। तो पहले क्या लिखते हैं 4p स्क्वायर q, क्योंकि ये प्लस का है 4, क्योंकि 4p स्क्वायर q, तो हमने लाइक टर्म्स देखनी है यहाँ पे 4p स्क्वायर q, यहाँ पे 4p स्क्वायर q, तो यहाँ पे है तो प्लस 4p स्क्वायर q। उसके बाद है माइनस 3pq, माइनस 3pq यहाँ पे है वेरिएबल, तो माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर 2pq स्क्वायर, वेरिएबल सेम है pq स्क्वायर pq स्क्वायर, तो प्लस 5pq स्क्वायर 5pq स्क्वायर माइनस 8p माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 यहाँ पे आ गया। तो अब सबसे पहले हम इनके सिंबल चेंज करेंगे। माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 18 माइनस का है, सॉरी प्लस का है, और 10 भी प्लस का है, तो 18 और 10 प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28। उसके बाद 8p प्लस का है और 3p माइनस का है, तो 8p बड़ा है प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5p। उसके बाद माइनस का 11q है और माइनस का ही 7q है, तो सिंबल तो माइनस का ही रहेगा। 7 और 11 18q हमारे पास आ गया। उसके बाद 5pq और 3pq प्लस की है ये टर्म, और ये टर्म भी प्लस की है, तो हमारे पास क्या आ गया प्लस 5 और 3 8pq। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो सिंबल माइनस का 5 और 7 5 और 2 7 7pq स्क्वायर हमारे पास आ गया। उसके बाद 5p स्क्वायर q और माइनस का 4p स्क्वायर q है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 1p स्क्वायर q आ जाएगा, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास क्या आ गया p स्क्वायर q। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
इस आंसर को हम सबसे पहले पी स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं और उसके बाद ये लिख के लास्ट में 28 भी कर सकते हैं। इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये आंसर भी बिल्कुल सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका 25 28 आपने यहाँ लिखा है या लास्ट में लिखा है, इसको आगे लिखा है, लेकिन 28 प्लस का है, इससे फर्क पड़ता है। ये अगर प्लस का है तो प्लस का ही होना चाहिए, 5p प्लस का है तो प्लस का होना चाहिए। अगर ये माइनस का हो, आपने किसी कारण से माइनस लगा दिया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। टर्म्स आगे पीछे लिखी जा सकती हैं। तो अब मैं टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू प्लस का है माइनस 7p क्यू स्क्वायर प्लस 8p क्यू माइनस 18q प्लस 5p प्लस 28। तो इस फॉर्म में भी आंसर को हम लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर है। अगर आपने ये आंसर लिख दिया वो भी बिल्कुल सही माना जाएगा।